साल की पहली एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीज उस घर में दौड़ी चली आती हैं। माता लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है, इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है। दोस्तों, हिंदू धर्म में साल 2025 की पहली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी है, जो 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को पड़ रही है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और यह तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होती है। पौष पुत्रदा एकादशी को संतान प्राप्ति और उनके सुखद जीवन के लिए खास तौर पर शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी साल 2025 की पहली एकादशी है, जो 10 जनवरी 2025 को पड़ रही है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस एकादशी का महत्व विशेष रूप से संतान प्राप्ति और उनकी समृद्धि के लिए है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर शुरू होगा और इस एकादशी तिथि समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर खत्म होगी। ऐसे में जानते हैं कि व्रत खोलने का समय 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 8:21 तक रहेगा। इस समय आप व्रत खोल सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पौष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, साबूदाना। पुत्रदा एकादशी के दिन साबूदाना एक आदर्श भोजन होता है। यह हल्का और आसानी से पचने योग्य होता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। साबूदाना आमतौर पर साबूदाना खिचड़ी या साबूदाना वड़ा के रूप में खाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि पाचन में भी हल्का होता है। साबूदाना में उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो व्रत के दौरान शरीर को आवश्यक
ऊर्जा प्रदान करता है। यह किसी भी प्रकार के तामसिक या भारी भोजन के मुकाबले शरीर को हल्का और सक्रिय बनाए रखता है। इसके अलावा साबूदाना में फाइबर भी होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। व्रत के दौरान साबूदाना का सेवन पवित्रता और शांति बनाए रखता है क्योंकि यह सात्विक भोजन है। यह व्रती को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करने में मदद करता है। नंबर 2 फल। पुत्रदा एकादशी के दिन ताजे फल का सेवन विशेष रूप से उपयुक्त होता है। फल सात्विक आहार का हिस्सा होते हैं जो शरीर को आवश्यक पोषण और ऊर्जा प्रदान करते हैं। व्रत के दौरान ताजे फल जैसे सेब, केला, संतरा, पपीता और अंगूर खाए जा सकते हैं। ये फलों में प्राकृतिक शर्करा होती है जो शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखती है और व्रत के दौरान व्यक्ति को थकान से बचाती है। फल खाने से मन में शांति और संतुलन बना रहता है क्योंकि यह हल्का और ताजगी से भरपूर होते हैं। इसके अलावा फल खाने से शरीर में जल की कमी भी दूर होती है। व्रत के दौरान फल सेवन से शरीर और मन को ताजगी मिलती है और व्यक्ति अपनी भक्ति में पूरा ध्यान केंद्रित कर सकता है। फल शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त रखने में भी मदद करते हैं जो व्रत के उद्देश्य के अनुरूप है। नंबर 3 कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा एक अद्भुत और पौष्टिक आहार है जो पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष रूप से सेवन किया जाता है। यह आटा शरीर को हल्का बनाए रखने में मदद करता है और पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। कुट्टू का आटा प्रोटीन, फाइबर और खनिजों का अच्छा स्रोत है जो व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कुट्टू के आटे से बनी रोटियां, पराठे या हलवा व्रती को ताजगी और संतुलन प्रदान करते हैं। यह आटा शाकाहारी और सात्विक होता है जिससे मन और शरीर में शुद्धता बनी रहती है। इसके अलावा कुट्टू का आटा शरीर में जलन या भारीपन नहीं होने देता और हल्का महसूस कराता है जो व्रत के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। कुट्टू में ग्लूटेन की मात्रा कम होती है जिससे यह आसानी से पच जाता है और पेट में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। कुट्टू के आटे का सेवन व्रत के दौरान शारीरिक और मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक होता है। नंबर 4 सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा भी एक आदर्श आहार है जिसे पुत्रदा एकादशी के दिन खाया जाता है। यह आटा व्रती को हल्का और सक्रिय रखने में मदद करता है। सिंघाड़े का आटा शरीर के लिए एक अच्छा ऊर्जा स्रोत है और यह पाचन में आसानी प्रदान करता है। सिंघाड़े का आटा पानी में घुलकर जल्दी पच जाता है जिससे शरीर को अधिक बोझ नहीं महसूस होता। इस आटे से बनी पूड़ी, हलवा या रोटी व्रत के दौरान सेवन करने के लिए उपयुक्त होते हैं। सिंघाड़े का आटा सात्विक भोजन है और इसका सेवन आत्मिक शांति बनाए रखने में सहायक है। यह आटा शरीर में शुद्धता बनाए रखता है और मन को शांत रखता है जिससे व्रती भगवान की पूजा और भक्ति में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा सिंघाड़े का आटा शरीर के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त बनाए रखता है और व्रत के दौरान ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है। यह आटा शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त रखने में मदद करता है जिससे व्रत की पवित्रता बनी रहती है। नंबर 5 दूध। पुत्रदा एकादशी के दिन दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, घी और मलाई का सेवन किया जा सकता है। दूध को एक सात्विक और पवित्र आहार माना जाता है जो शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन और कैल्शियम प्रदान करता है। व्रत के दौरान दूध का सेवन शरीर को शक्ति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
दही का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है और पेट में शांति बनाए रखता है। दूध और दूध से बने पदार्थ व्रत के दौरान शरीर को हल्का और सक्रिय रखते हैं। यह मानसिक शांति को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे व्यक्ति पूजा और ध्यान में पूरी तरह से समर्पित हो सकता है। घी का सेवन भी व्रत के दौरान उपयुक्त होता है, क्योंकि यह शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे व्रती को शारीरिक कमजोरी नहीं होती। दूध, दही और घी का सेवन व्रत की पवित्रता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 6 सामक के चावल। सामक के चावल एक शुद्ध, हल्का और तामसी गुणों से मुक्त आहार है, जो एकादशी के उपवास के उद्देश्य के अनुरूप होता है। एकादशी के दिन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति होती है। सामक चावल का सेवन तामसी आहार से मुक्त होता है और यह शुद्धता को बढ़ाता है, जिससे साधक का मन केवल ईश्वर की भक्ति में केंद्रित रहता है। यह शारीरिक हल्कापन और मानसिक शांति प्रदान करता है, जो इस दिन के व्रत और भक्ति के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है। सामक चावल पाचन में हल्का होता है और शरीर को उत्तेजित नहीं करता। तामसी आहारों से बचने से मन शांत रहता है और साधक का ध्यान भंग नहीं होता। एकादशी के दिन मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखने के लिए हल्का और शुद्ध आहार सबसे उपयुक्त होता है और सामक चावल इस उद्देश्य को पूरा करता है। यह ध्यान में एकाग्रता को बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे भक्त की भक्ति और पूजा में अधिक समर्पण होता है। नंबर 7 नारियल। नारियल एक ताजगी से भरपूर और पौष्टिक भोजन है, जिसे पुत्रदा एकादशी के दिन खाया जा सकता है। नारियल का पानी शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखता है, जो व्रत के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होता है। नारियल में ताजगी और प्राकृतिक मिठास होती है, जो व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अलावा नारियल में आवश्यक वसा और प्रोटीन भी होते हैं, जो शरीर को शक्ति देते हैं। नारियल का सेवन मानसिक शांति को भी बढ़ावा देता है। यह ताजगी और संतुलन बनाए रखता है, जिससे व्रती भगवान के प्रति अपनी भक्ति में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नारियल का सेवन पाचन तंत्र को भी दुरुस्त बनाए रखता है और व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की पाचन समस्या से बचाव करता है। यह शरीर को हल्का और सक्रिय बनाए रखने में सहायक है। नंबर 8 लौकी। धार्मिक दृष्टि से एकादशी के दिन उपवास के दौरान शरीर को शुद्ध रखने का उद्देश्य होता है और लौकी का सेवन इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायक है। धार्मिक दृष्टि से एकादशी का दिन मन और शरीर को शुद्ध करने का अवसर माना जाता है, ताकि साधक भगवान के प्रति अपनी भक्ति में पूरी तरह से एकाग्र हो सके। लौकी का सेवन इस दिन इसलिए अनुशंसित किया जाता है क्योंकि यह तामसी और राजसी गुणों से मुक्त होती है। लौकी का स्वाद हल्का होता है और यह शरीर को उत्तेजित नहीं करती, बल्कि शांति और संतुलन बनाए रखती है। इसका सेवन शरीर को शीतलता प्रदान करता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जो उपवास के दौरान अत्यंत आवश्यक है। इसे हल्के मसालों के साथ पकाकर खाया जा सकता है या फिर लौकी का सूप भी तैयार किया जा सकता है, जो उपवास में एक शुद्ध आहार का काम करता है। लौकी का सेवन शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने में भी मदद करता है, जिससे साधक मानसिक और शारीरिक शुद्धता की दिशा में आगे बढ़ता है। नंबर 9 मूंग दाल। मूंग दाल का सेवन पुत्रदा एकादशी के दिन अत्यधिक लाभकारी होता है। यह आसानी से पचने वाली और हल्की दाल है, जो व्रत के दौरान शरीर को आवश्यक प्रोटीन और ऊर्जा प्रदान करती है।
मूंग दाल में उच्च मात्रा में फाइबर और मिनरल्स होते हैं जो पाचन को ठीक बनाए रखते हैं और शरीर को हल्का महसूस कराते हैं। मूंग दाल को उबालकर या सूप के रूप में सेवन किया जा सकता है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। मूंग दाल का सेवन व्रत के दौरान शरीर को मजबूत बनाए रखता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है जो शरीर के निर्माण और मरम्मत में सहायक होता है। यह शारीरिक कमजोरी को दूर करता है और व्रती को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा मूंग दाल में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। मूंग दाल का सेवन मानसिक और शारीरिक शांति बनाए रखने में सहायक होता है, जो व्रत के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। नंबर 10 सूजी। पुत्रदा एकादशी के दिन सूजी का सेवन किया जा सकता है क्योंकि यह हल्का, पौष्टिक और सात्विक भोजन है। सूजी को विभिन्न प्रकार से पकाकर खाया जा सकता है, जैसे सूजी का हलवा, उपमा या खिचड़ी। सूजी का सेवन व्रती को शारीरिक कमजोरी से बचाता है और उसे पूरे दिन सक्रिय बनाए रखता है। सूजी हल्की होती है और जल्दी पच जाती है, जिससे व्रत करने वाले व्यक्ति को भारीपन का अनुभव नहीं होता। सूजी का सेवन मन को शांत रखने और शरीर को स्फूर्ति देने में सहायक है। सूजी का सेवन व्रत के दौरान तामसिक भोजन से बचने का एक अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि यह सात्विक और शुद्ध भोजन के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार सूजी व्रत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक आदर्श आहार हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पौष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1 चावल। पुत्रदा एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल को भगवान विष्णु के नाभि का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को विश्राम के लिए आग्रह किया और उस समय उनकी नाभि से चावल का उद्भव हुआ। इसलिए एकादशी के दिन चावल का सेवन भगवान विष्णु का अपमान माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चावल खाने से शरीर में आलस्य बढ़ता है और व्रत के दौरान यह पाचन को भारी कर सकता है। चावल को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जो आत्मा की शुद्धि और ध्यान में बाधा डाल सकता है। व्रत के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करने की परंपरा है, जो शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है। इसलिए भक्तों को इस दिन चावल या उससे बने व्यंजन जैसे खिचड़ी, पुलाव या खीर का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय फल, सूखे मेवे और साबूदाने जैसे व्रतोपयुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना लाभकारी माना गया है। नंबर 2 गेहूं। पुत्रदा एकादशी पर गेहूं और मैदा का सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि ये तामसिक और राजसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो व्रत का मुख्य उद्देश्य शरीर और आत्मा की शुद्धि है। गेहूं और मैदे से बने उत्पाद जैसे रोटी, परांठा, पूरी, ब्रेड और पेस्ट्री आदि व्रत के नियमों का उल्लंघन करते हैं। ये भोजन पाचन को भारी बनाते हैं और शरीर में आलस्य उत्पन्न करते हैं, जो एकादशी के दिन की शुद्धता और भक्ति को बाधित करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत में केवल सात्विक और हल्के भोजन का सेवन करना चाहिए। गेहूं और मैदा से बने खाद्य पदार्थ अत्यधिक प्रसंस्कृत और भारी होते हैं, जो व्रत के आध्यात्मिक उद्देश्य के विपरीत हैं। इसके स्थान पर व्रत के दौरान भक्त फल, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाने से बने हल्के व्यंजन ग्रहण करते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ मन को शांत और एकाग्र रखता है। नंबर 3 प्याज और लहसुन।
प्याज और लहसुन का सेवन पुत्रदा एकादशी के दिन वर्जित है, क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति के खाद्य पदार्थ हैं। हिंदू धर्म में इनका उपयोग व्रत और पूजा पाठ के दौरान वर्जित माना गया है। तामसिक भोजन शरीर और मन में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जो व्रत की शुद्धता और आध्यात्मिकता को बाधित करता है। पौराणिक दृष्टिकोण से प्याज और लहसुन का सेवन मनुष्य के भीतर काम, क्रोध और मोह जैसी भावनाओं को बढ़ा सकता है। व्रत के दिन का उद्देश्य आत्मनियंत्रण और ईश्वर के प्रति समर्पण होता है, जिसमें इन पदार्थों का सेवन बाधा डालता है। इसके अलावा प्याज और लहसुन का पाचन तंत्र पर भारी प्रभाव पड़ता है, जिससे व्रत के दौरान शरीर हल्का महसूस नहीं करता। नंबर 4 बैंगन। बैंगन को पुत्रदा एकादशी के दिन व्रतधारी लोग नहीं खाते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन को अपवित्र सब्जियों में गिना जाता है। इसे खाने से व्रत का पवित्र उद्देश्य पूरा नहीं होता। पौराणिक दृष्टि से बैंगन को अशुद्ध माना गया है, क्योंकि यह अक्सर कीटों और बीजों से भरा होता है, जो आध्यात्मिक शुद्धता के विपरीत है। बैंगन के सेवन से शरीर में तामसिक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे व्रत के दौरान एकाग्रता और भक्ति बाधित हो सकती है। इसके अलावा बैंगन का पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है, जो व्रत के दौरान आवश्यक हल्केपन और शांति को कम कर सकता है। बैंगन से बनी कोई भी डिश, जैसे भरवा बैंगन या बैंगन का भरता, व्रतधारी लोगों के लिए अनुचित मानी जाती है। नंबर 5 मांस और मदिरा। पुत्रदा एकादशी के दिन मांस और मदिरा का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। यह व्रत का मुख्य उद्देश्य शरीर और मन की शुद्धि, आत्मिक उन्नति और भगवान विष्णु की आराधना है। मांसाहार और मदिरा को तामसिक भोजन माना जाता है, जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक शुद्धता के उद्देश्य को बाधित कर सकते हैं। मांसाहार का सेवन न केवल शरीर को अशुद्ध करता है, बल्कि यह व्यक्ति के मन को भी भटकाता है। तामसिक भोजन जैसे मांस से व्यक्ति में क्रोध, अहंकार और आत्मिक अशांति पैदा होती है। यह व्यक्ति के ध्यान और भक्ति में रुकावट डाल सकता है, जो व्रत का मुख्य उद्देश्य है। मदिरा का सेवन भी व्रत के नियमों के खिलाफ है। मदिरा शरीर को तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही यह मानसिक शांति और संयम को भी बिगाड़ देती है। मदिरा से व्यक्ति की सोच में अस्थिरता और मानसिक उथल-पुथल पैदा हो सकती है, जो भगवान की पूजा और भक्ति में अवरोध डालती है। नंबर 6 नमक। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन नमक का सेवन भी वर्जित होता है। नमक का सेवन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक प्रभाव भी डाल सकता है। एकादशी का दिन साधना और ध्यान के लिए समर्पित होता है, और नमक का त्याग करने से शरीर में शुद्धता बनी रहती है, जो व्रत के उद्देश्य के साथ मेल खाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से नमक का सेवन आत्मा की शुद्धि में रुकावट डाल सकता है और मानसिक स्थिति को उत्तेजित कर सकता है। नमक का उपयोग आमतौर पर भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन इसका त्याग शरीर को हल्का और अधिक शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। नमक का सेवन शरीर में पानी की अधिकता पैदा कर सकता है, जो प्यास बढ़ाने और उलझन का कारण बन सकता है। इस दिन उपवासी को प्यास या कोई अन्य शारीरिक तकलीफ से बचने के लिए हल्का और शुद्ध आहार लेना चाहिए, जिससे वह पूरी तरह से अपने ध्यान और पूजा में लीन रह सके। नंबर 7 मूली और शलगम। मूली और शलगम जैसी सब्जियों का सेवन पुत्रदा एकादशी के दिन निषिद्ध माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये सब्जियां तामसिक गुणों से युक्त होती हैं, जो व्रत के सात्विक और पवित्र उद्देश्य को बाधित कर सकती हैं।
मूली और शलगम का तेज और कड़वा स्वाद भी मानसिक शांति और ध्यान में बाधा डालता है, जो व्रत के दौरान आवश्यक है। मूली और शलगम जड़ वाली सब्जियों की श्रेणी में आती हैं, जिन्हें व्रत के दौरान त्यागने का नियम है। ये सब्जियां शरीर में तामसिक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं और पाचन को भारी बना सकती हैं। इसके अलावा इन्हें उगाने की प्रक्रिया में जमीन को खोदना पड़ता है, जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से अपवित्र माना जाता है। व्रत के दौरान भक्त हल्के और सात्विक भोजन जैसे उबले आलू, लौकी या साबूदाने से बने व्यंजन को प्राथमिकता देते हैं। मूली और शलगम का त्याग केवल व्रत की शुद्धता बनाए रखता है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। नंबर 9 आचार। आचार में मसाले, तेल और नमक का अत्यधिक प्रयोग होता है, जो शरीर को उत्तेजित करने वाले होते हैं। इन पदार्थों का सेवन तामसी गुणों को बढ़ावा देता है, जो मानसिक और शारीरिक शुद्धता के लिए उपयुक्त नहीं है। एकादशी के दिन यदि आचार का सेवन किया जाता है, तो यह साधक के मन को विचलित कर सकता है और ध्यान में विघ्न डाल सकता है। धार्मिक दृष्टि से एकादशी के दिन उपवास रखना और शुद्ध आहार लेना ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इसे भक्ति मार्ग पर चलने के रूप में देखा जाता है और इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करना होता है। इसलिए आचार जैसे तामसी आहारों से बचने का धार्मिक कारण है, ताकि साधक अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके और ध्यान में पूरी तरह से समर्पित हो सके। नंबर 10 बासी भोजन। पुत्रदा एकादशी के दिन बासी भोजन का सेवन पूरी तरह वर्जित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बासी भोजन में तामसिक गुण अधिक होते हैं, जो शरीर और मन को शुद्ध रखने में बाधा डालते हैं। व्रत के दौरान ताजे और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है। बासी भोजन में बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भोजन ऊर्जा को नष्ट करता है और भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। व्रतधारी व्यक्ति केवल उसी दिन बनाए गए ताजे और शुद्ध भोजन का सेवन करते हैं, जो भगवान विष्णु की आराधना और व्रत की पवित्रता बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये थे वे पौष मास की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।